Good afternoon, student. Welcome to TSN School, class 2nd, subject Maths. Today we will start unit number 6, fraction. Fraction means क्या होता है? किसी चीज़ को बराबर के हिस्से में बांटना. जब हम किसी फ्रैक्शन मीन्स होता है जब हम किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में बांटते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं. आपकी चैप्टर में दे रखा है ये वन होल. वी यूज़ नंबरल 1 टू शो वन होल थिंग. जैसे आपकी दे रखा है होल केक, होल एप्पल और होल पिज़्ज़ा. एक ही दे रखा है. फ्रैक्शन मीन्स जैसे व्हेन वी डिवाइड अ होल थिंग इनटू इक्वल पार्ट्स द पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन. ये दे रखा है आपका मतलब आप है अपन किसी भी चीज़ को बराबर हिस्से में बांटना होता है. जैसे मान लो आपने ये केक लिया, ये केक है आपका, इसके दो हिस्से किए बराबर. जैसे मान लो आपके घर में एक आपके बहन है, उसको आपको देना है तो आप उसको छोटा थोड़ा ना दोगे, वो फ्रैक्शन नहीं होगा. जब उसके दो बराबर हिस्से करोगे आप तब वो फ्रैक्शन होएगा. मतलब एक चीज़ के आप हिस्से करने हैं, जैसे पार्टीशन करने हैं आपको, 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो. बट उनके जो हिस्से होने चाहिए वो बराबर मात्रा में होना चाहिए, तब वो होता है फ्रैक्शन. क्लियर है? जैसे ये केक है, इसके 2 पार्ट किए अपन ने पर दोनों बराबर मात्रा में किए तो ये, और ये एप्पल है, इसके किए अपन ने 4 हिस्से तो पर बराबर मात्रा में किए. ऐसे ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के किए अपन ने 3 हिस्से बराबर करने हैं, तब वो होएगा फ्रैक्शन. क्लियर है? अब आपके दे रखे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. हाफ का मतलब होता है व्हेन अ होल थिंग is divided into 2 equal parts, each part is called a half. Half is fraction and is written as 1/2. जैसे मान लो ये रहेगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 होल. जैसे ये केक है, इसके अपन ने 2 हिस्से किए, मतलब केक तो हो गया 1 और उसके हिस्से कर दिए अपन ने 2, तो ये कहलाएंगे 2, 1 और 2. तो नीचे लिखेंगे अपन 2 और एक हिस्से की ऊपर, मतलब केक तो एक ही था तो उसको अपन लिखेंगे 1, तो 1/2 हो जाएगा. अब 1/2 मतलब हाफ को अपन ने प्लस किया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब हो जाएगा हाफ. 1/2 का मतलब हो जाएगा हाफ. क्लियर है? ऐसा ही है 1/4, एक हिस्से के 4 करना, मतलब एक चीज़ के 4 हिस्से करना. When a whole thing is divided into 4 equal parts, each part is called 1/4 or quarter. 1/4 is written as 1/4. क्लियर है? मतलब एक चीज़ के 4 हिस्सों में बांटना. एक केक है आपके पास, उसको आपको 4 लोगों में बांटना है तो आप उनको इक्वल मात्रा में, मतलब एक उसके जो डिवाइड करोगे 4 डिवाइड करोगे, 4 को इक्वल डिवाइड करना है अपन को. ऐसा नहीं करना छोटा बड़ा, वो फ्रैक्शन नहीं होगा. फ्रैक्शन मीन्स होता है इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करना. ऐसे 1/3 है, 1/3 का मतलब हो जाएगा व्हेन अ होल थिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3. 1/3 इज रिटन एज 1/3. मतलब एक केक के 3 हिस्से किए अपन ने इक्वल मात्रा में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक होल में से तो 1 ऊपर आ जाएगा और उसके 3 हिस्से कर रहे हैं तो 3 नीचे आ जाएगा. क्लियर है? अब है नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड टिक द शेप ऑफ सेम कलर दैट विल कंबाइन टुगेदर टू मेक अ हाफ. मतलब इसमें जो ए वाले में दे रखा है हाफ पोर्शन, मतलब सेम कलर के हों, जैसे ये पिंक है और हाफ होने चाहिए.
सेम कलर की पिंक पिंक है, इन पे राइट कर दो। बी वाले में ब्लू ब्लू हाफ वाला जो पोर्शन है ना, टिक कर दिया। ऐसे इसमें ब्लू ब्लू है, ये टिक कर दिया। सेम कलर पे आपको टिक करना है। फिर टिक द करेक्ट हाफ दैट मेक अ होल। जो आपको दिख रहा है, मतलब जो एक चीज़ के उस पर सही आपको टिक करना है जहाँ एक चीज़ के दो हिस्से बराबर मात्रा में हो रखे हों। तो ये एप्पल है, ये दो बराबर मात्रा में है और ये गलत है क्योंकि ये थोड़ा सा हाफ से कम कटी हुई है। ऐसे ये ऑरेंज है, ऑरेंज के 2 हिस्से बराबर हो रखे हैं तो ये हो गया हाफ। ऐसे ही आइसक्रीम है, आइसक्रीम के 2 पार्ट्स हो गए ये वाले, ये बराबर मात्रा में होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये कोन है, कोन के 2 पार्ट्स हो रखे हैं, इन पे आपको टिक करना है। नेमिंग ड्राइंग एंड शेडिंग फ्रैक्शंस। ये होल दे रखा है, हाफ का मतलब होता है 1/2, 1/4 का होता है 1/4। जैसे 1 इससे 1 है और इसको जैसे ये 1 होल है, इसके अपन ने 2 इक्वल पार्ट कर दिए, तो एक पे कर दिया शेडिंग और एक को अपन ने ऐसे दिया, तो शेडिंग पार्ट कितना हो गया 1। और इसके जो होल है इसके कितने पार्ट किए अपन ने 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 नीचे। तो इसका ये हो गया, इसका मतलब हो गया इट मीन ये हाफ। ऐसे ही 1/4 है, 1 होल के 4th पार्ट किए अपन ने, उसमें एक शेडिंग कर दिया अपन ने, और ये 1 2 3, तो मतलब पार्ट कितने किए 4th, और शेडिंग पार्ट कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4। ऐसे 1/3 है, 1 के जो एक होल है उसके 3 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट में से 1 एक शेडिंग कर दिया, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पर है क्या 3 पार्ट्स किए, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, तो 1/3। ऐसे ही है नेम एंड राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट। जैसे ये 1 शेडेड है और यहाँ 1, तो 1.5, तो 1/2 ये लिखना है आपको। 1.5, 1/2, 1 2 3 4, तो ये 3/4 हो गया। 3 पे शेडिंग है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और ये इससे कितने हो रखे 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4। ऐसे ही हो गया। ये 3 पार्ट है इसमें रेक्टेंगल के, इसके अपन ने, और शेड कितने हो रखे 2, तो ये हो जाएंगे 2/3, तो 2/3। शेड हाफ ऑफ ईच शेप, मतलब हाफ पार्ट पर आपको शेडिंग करनी है। जैसे मैंने कर रखी A B C, इनके हाफ ऑफ पार्ट पर आपको शेडिंग करनी है। क्लियर है? इस शेड 1/4 ऑफ ईच शेप, इसमें एक हिस्से पे आपको शेडिंग करनी है। 4th है, इसमें एक एक हिस्से में आपको शेडिंग करनी है। ऐसे 1/3 है, इस शेप पर आपको एक एक उस पर शेड करना है। क्लियर है? अभी आपकी वर्कशीट है, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 2 हाफ इन अ होल, मतलब हाफ का मतलब होता है 2 पार्ट्स। एक होल के मतलब एक हिस्से के, एक चीज के 2 हिस्से करना। 4 1/4 मेक अ होल, मतलब एक चीज के 4 हिस्से करना। 3 1/3 मेक अ होल, मतलब एक हिस्से के 3 हिस्से करना, एक चीज के 3 हिस्से करना। इन विच पार्ट इज नॉट शेडेड, तो इसमें आएगा 1/4, मतलब एक में शेड नहीं हो रखा, और 4 मतलब एक हिस्से हैं उसके एक पे शेड नहीं हो रखा है। वही शेड द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन, वही ये 1/2 है तो एक हिस्से पे होएगा, 1/4 है तो वही एक हिस्से पे हो जाएगा, 1/3 है तो वहाँ लिखा होता है 2/3 या 2/4, तो जब आप उस पर 2 हिस्सों पे करते और 2 हिस्से छोड़ देते। 1.5 मैच द फॉलोइंग, 1/2 तो इट मीन्स हो गया हाफ, 1/4 इट मीन्स हो गया 1/4, 1/3 इट मीन्स हो गया 1/3। क्लियर है? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी हिस्से, मतलब किसी भी चीज़ के बराबर हिस्से करना। क्लियर है? थैंक यू।